हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एस्पायरिंग आईआईटीएन ट्रेडर यूट्यूब चैनल। आज के दिन ट्रेडर्स मुझे लॉस हुआ है। मुझे अभी मैं फिलहाल लॉस में हूँ 2000 रुपीज का, पर मैं इनिशियली 12,000 के लॉस में था। मुझे पहले दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ। उसके बाद मैंने एक क्लासिक मिस्टेक किया जो हर ट्रेडर अपने ट्रेडिंग जर्नी में करता है। मेरा डेली ट्रेड का लॉस लिमिट होता है 12 के आसपास। अभी क्योंकि मैं 165 क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं 60 टू 70 पॉइंट्स अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। तो उस हिसाब से मेरा 10 टू 12,000 के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ। और मेरा ट्रेडिंग लिमिट होता है 3। तो मैंने ट्रेडिंग लिमिट अपना क्रॉस नहीं किया है। मैंने आज 3 ही ट्रेड लिया है, पर अपना लॉस लिमिट जो है मैंने रिस्क आज थोड़ा ज्यादा लिया है। वो मेरी आज गलती थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। दो कॉन्जिक्यूटिव लॉसेस के बाद मैं चार्ट देख रहा था और तीसरे ट्रेड में मुझे एक ऐसा पैटर्न दिखा जिसपे मैं हमेशा हर रोज ट्रेड लेता हूँ। आप लोग अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे कि मैं इस सेटअप में ट्रेड लेता हूँ। पर वो चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बैक ऑफ द माइंड मेरा क्या चल रहा था, बिकॉज इस महीने मैं अच्छे प्रॉफिट्स में हूँ ऑलरेडी। तो मुझे लग रहा था कि आज के दिन में थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, तो मुझे ले लेनी चाहिए, सेटअप अच्छा है। पर ये रॉन्ग स्टेप है किसी भी ट्रेडर के लिए, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे आज ये ट्रेड लिया उस वक्त मैंने अपने आज के दिन का जो रिस्क था, जो लॉस लिमिट था, वो मैंने काफी इंक्रीज कर लिया। और कितना भी अच्छा सेटअप हो, हमें अपना रूल कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो इसलिए ट्रेडर्स, कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं आता है। हर एक सेटअप का 60%, 70%, 80%, 90% प्रोबेबिलिटी होता है। तो अगर मान लीजिए आज उस सेटअप का अगर मान लीजिए काम नहीं करने का दिन होता, तो आज मेरा वो 12,000 का लॉस अराउंड 16, 17, 18,000 तक पहुंच सकता था। मेरे इस तीसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है अराउंड 10,000 का, तो मेरा नेट लॉस आज 2,000 के आसपास अभी आ गया। पर अंडर एनी सर्कमस्टेंस हमें रूल ब्रेक करना इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, जिस दिन हम प्रॉफिट में हो उस दिन हम रिस्क ले सकते हैं कि चलिए हमने तो आज हम ऑलरेडी प्रॉफिट में है तो एक और ट्रेड ले ले, दैट इज ऑल राइट। तो कुल मिला के बात ये ट्रेडर्स, हम सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें कभी भी अपना रूल ब्रेक नहीं करना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रेड्स का जो हमारा रूल होता है, जैसे मेरे लिए है वो 3 ट्रेड। अंडर एनी सर्कमस्टेंस मुझे 3 ट्रेड क्रॉस नहीं करना चाहिए। और हर किसी का जो रिस्क का जो लिमिट होता है, मैं जैसे कि 60 पॉइंट्स अपना रिस्क लिमिट रखता हूँ। तो जब हम अपना रूल का लिमिट हम लोग रीच कर ले, उसके बाद सेटअप कितना भी अच्छा हो, हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो चलिए आज का जो मेरा ट्रेड्स है वो सारे आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। ट्रेडर्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा आज का नेट लॉस है 2200 का। मैंने फर्स्ट ट्रेड में एंट्री बनाया था 155 को, 158 में मैंने मैन्युअल एग्जिट ले लिया था। इसमें मुझे लॉस हुआ है अराउंड 40 पॉइंट्स का। मैंने आज का पहला जो एंट्री बनाया था वो मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाया था। ठीक है, ये देख सकते हैं हम 155 का कैंडल। यहाँ पे मैंने एंट्री क्यों बनाया, मार्केट आज ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव में था। तो जनरली हमारा यहाँ पे टेंडेंसी होता है कि मार्केट काफी ऊपर आ गया है, चलिए हम सेलिंग करते हैं। पर हमें ऐसा सेलिंग नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए जब तक हो सके हम विद द ट्रेंड ट्रेड ले। तो उसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। यहाँ पे हमारे पास बैंक निफ्टी में यहाँ पे गैप अवेलेबल था। आज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग लिया था, गैप डाउन ओपनिंग लिया है यहाँ पे। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, तो सो द चांसेस ऑफ फिलिंग अप दिस गैप इज रियली हाई। तो मैंने इस हिसाब से इस कैंडल में मैंने पहला एंट्री बनाया। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में होता है, मार्केट एंट्री का बहुत ज्यादा चांसेस आपको नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो किसी भी पॉइंट में आप इजीली एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि मार्केट इतना रिट्रेस नहीं करता है, हर कोई यहाँ पे एंट्री बना लेगा। इसलिए तो मैंने उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बना लिया। बट नेक्स्ट ये कैंडल जब मैंने एंट्री किया था तब इतना मेजर रेड नहीं था, यहाँ पे बस हल्का सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा था। पर मेरा एंट्री बनाने के बाद तुरंत ही ये बहुत मेजर रेड कैंडल बना। उसके बाद जब ये कैंडल का बिगिनिंग में था तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है, तो इस जोन में जो स्टॉप लॉसेस होगा, ठीक है, स्टॉप लॉसेस होगा, इन स्टॉप लॉस को मार्केट यहाँ पे टारगेट करने आएगा। तो मैं इस कैंडल के बीच में ही मैं यहाँ पे इस फर्स्ट ट्रेड से मैं एग्जिट ले लिया। तो इस ट्रेड में मुझे अराउंड 5,000 टू 6,000 के आसपास के लॉस में था मैं इस ट्रेड में जब मैंने एग्जिट लिया। तो उसके बाद मेरे पास अब सेकंड ट्रेड में ले सकता था, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरा ट्रेड लॉस लिमिट होता है अराउंड 10 टू 12,000। तो उस हिसाब से मैं अराउंड 5 टू 6,000 मेरा यहाँ पे लॉस था, तो मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड ले सकता था। अब सेकंड ट्रेड मैंने कहाँ पे एंट्री बनाई, मैं अगर आपको दिखाऊं तो सेकंड ट्रेड का एंट्री था मेरा इस कैंडल में। इस कैंडल 2:05 में इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाया। यहाँ पे एंट्री मैंने क्यों बनाया ट्रेडर्स, यहाँ का जो बेसिकली जो जितने सारे स्टॉप लॉस है, मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉस इस कैंडल में, इस कैंडल में, इन सब कैंडल में क्लियर हो। ये ऑप्शन प्रीमियम ऑलरेडी इन द मनी है, तो मुझे लगा एट द मनी में जो ऑप्शंस का प्रीमियम होगा एंड आउट ऑफ द मनी होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, तो मैंने नेक्स्ट एंट्री मेरा इस कैंडल में बना लिया। और मैंने अपना स्टॉप लॉस इसके थोड़ा बहुत नीचे, अगर आप देखो यहाँ पे 386 अराउंड इस जोन में मैंने अपना स्टॉप लॉस को रखा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे मुझे एक डिसेंट सा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाई दिया। मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस हियर गॉट क्लियर्ड। और क्योंकि यहाँ पे आप में ऊपर में एक हमारे पास एक गैप था, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, तो मुझे ये तो पता था कि मार्केट बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं करेगा अगर मार्केट को रिज्यूम करना है अपना अप ट्रेंड को। तो मैंने नेक्स्ट एंट्री अपना फिर से यहाँ पे बना लिया। मार्केट थोड़ा बहुत नेक्स्ट कैंडल में मेरे डायरेक्शन में मूव किया,
बट उसके बाद मार्केट अगेन स्टार्टेड हवरिंग इन द सेम प्लेस। तो मुझे जब यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया तो मुझे फिर से लगा कि नहीं, यहाँ का स्टॉप लॉस मार्केट और ज्यादा क्लियर करेगा, ये सारे स्टॉप लॉसेस क्लियर होगा। पर यहाँ पे बस मुझे कुछ लग रहा है, उस हिसाब से मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं ले सकता। मैं अपना स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे मैं वेट कर रहा था और इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप देख सकते हो 386 प्राइस में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे जब स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब मेरा जो लॉस हो गया था वो 12,000 के आसपास मेरा यहाँ पे लॉस था। अब इस 12,000 के लॉस के बाद अंडर एनी सर्कमस्टेंस मुझे यहाँ पे और कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। पर अगर आप मेरा वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी मैं हमारा किसी एक लेवल का स्टॉप लॉस सारा क्लियर होता है सिचुएशन में, यहाँ पे ठीक है, यहाँ का स्टॉप लॉस क्लियर हो गया, उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। मैं हमेशा अपने ट्रेडिंग में ये करता हूँ, एक बेसिक लेवल में जिसमें काफी सारे बायर्स आने की संभावना है, वहां पे बायर्स ने एंट्री किया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया। उसके बाद मार्केट ने इन सबका स्टॉप लॉस अच्छे से क्लियर कर लिया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद, जैसे कि मैं हमेशा ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे लगा इसका वर्क करने का चांस बहुत ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो मैंने अब अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने 393 में मैंने यहाँ पे एंट्री किया है और 452 लेवल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट लिया है। यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ तक मैं वेट कर रहा था, पर मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिल जाएगा इस लेवल का, क्योंकि ये देखिए मार्केट यहाँ पे आया था। अल्टीमेटली आज डे के एंड में मार्केट ने मेरा वो जो लेवल में सोच रहा था कि ये गैप फिलिंग करने का, मार्केट ने वो किया, पर यहाँ पे मार्केट ने नहीं किया। यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट मिला, मुझे लगा कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस अप मूव कर सकता है, ये जो गैप अवेलेबल है इसको फिल करने के लिए। बट मार्केट यहाँ से फिर से जब रिट्रेस करने लगा, मार्केट ने कुछ ज्यादा ही बड़ा ये कैंडल बन गया था। आप देख सकते हो यहाँ से पहले बहुत नीचे आ गया था। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तब मैंने यहाँ पे अपना एग्जिट ले लिया। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स कैप्चर किया है। पर मैं यही बात बता रहा हूँ कि सेटअप कोई भी हो, कुछ भी हो, हमें अंडर एनी सर्कमस्टेंस हमें अपना रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहिए। फुल ऑर्डर डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा पहले ट्रेड में मुझे यहाँ पे 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ है, सेकंड ट्रेड में फिर से मुझे यहाँ पे अराउंड 40 पॉइंट्स का लॉस हुआ है। अब 80 पॉइंट्स का मेरा लॉस हो गया। अब यहाँ पे मैंने अराउंड 60 पॉइंट्स के आसपास मैंने यहाँ पे फिर से रिकवर किया है। देखिए आज मेरा इस गलत एक्शन की वजह से मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। जैसे कि मेरा 12,000 का लॉस था, वो लॉस घट के अभी 2,000 रुपए का रह गया है। बट अंडर एनी सर्कमस्टेंस सेटअप कितना भी अच्छा हो और कितना भी हमें मन करे कि हमें ट्रेड ले लें, हमें वो नहीं करना चाहिए। अपने रूल्स को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो यही चीज आपके साथ शेयर करना था ट्रेडर्स। अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, काइंडली कमेंट, और अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच।